औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students of class 8th, continuing with the topic food production and management. Today we will discuss about the crop plants. पहले प्यारे बच्चों, हमें ये पता होना चाहिए कि क्रॉप प्लांट्स होते क्या हैं। क्रॉप प्लांट्स हम उन प्लांट्स को कहते हैं जिनको हम अपने फील्ड्स में उगाते हैं। जिन पौधों को हम अपने फील्ड्स में उगाते हैं उन्हें हम क्रॉप प्लांट्स कहते हैं। यानी जो यहाँ क्रॉप प्लांट्स या क्रॉप्स प्लांट्स ग्रोन और टेंडेड इन द फील्ड आर नोन एज क्रॉप प्लांट्स और सिंपली क्रॉप्स। ए क्रॉप रेफर्स टू बी कल्टिवेटेड प्रोड्यूस फ्रॉम द ग्राउंड। ज़मीन से जो जिस चीज़ की हम काश्त करते हैं उसे हम क्रॉप प्लांट कहते हैं। हम देखते हैं प्यारे बच्चों कि हम यहाँ पर शाली उगाते हैं, हम मक्की उगाते हैं, हम किस्म किस्म की दालें उगाते हैं और हम अपनी फुलवाड़ियों में मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ उगाते हैं। इन सभी प्लांट्स को हम क्रॉप प्लांट्स का नाम दे सकते हैं। तो अब जो नीचे है मोस्ट कॉमन सीरियल क्रॉप्स दैट हैव बीन यूज्ड बाय द मैन। अब जो आम क्रॉप्स जो हैं जिनको हम ग्रेन्स कहते हैं या ग्रेन क्रॉप्स या सीरियल क्रॉप्स हैं जिनको इस्तेमाल करता है इंसान, वो है वीट, राइस एंड बार्ले। दीज आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड इंडिया जो है, जो ये तीन क्रॉप्स हैं, तकरीबन इनके 150 मिलियन पैदा करता है और जो इसकी 100 मिलियन अबो पॉपुलेशन है उनकी नीड को पूरा करने के लिए। प्यारे बच्चों, हिंदुस्तान की आबादी जो है तकरीबन 100 मिलियन से ज़्यादा है। तो ये इस आबादी को ग़िज़ा फराहम करने के लिए ये जो तीन क्रॉप्स हैं वीट, राइस एंड बार्ले, इनकी 150 मिलियन टन्स जो है की पैदावार हर साल जो इंडिया पैदा करता है। तो अब जो हम J&K की बात करेंगे कि J&K में कौन कौन सा क्रॉप जो है वो उगाया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे राइस की, क्योंकि J&K में हम सबसे ज़्यादा जो है राइस का इस्तेमाल करते हैं। तो राइस जो इट इज़ स्टेपल फूड, यानी ये ख़ास ग़िज़ा है जम्मू एंड कश्मीर का। तो ये राइस जो है ये कहाँ कहाँ पे उगाया जाता है प्यारे बच्चों। ये राइस कुलगाम और एसपोरा, कुठवा, उधमपुर, भद्रवाह, रियासी, किश्तवाड़, यानी यहाँ हम देखते हैं कि वादी में ये हर जगह उगाया जाता है। इसके अलावा ये इन इलाकों में उगाया जाता है। इसके अंडर जो लैंड है ज़ेरी काश्त, राइस के ज़ेरी काश्त जो लैंड है, जहाँ तक जम्मू की बात है तो 1,59,000 एकड़ लैंड जो है वो राइस के ज़ेर काश्त है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। जम्मू में राइस के ज़ेर काश्त ज़मीन जो है वो 1,59,000 एकड़ ज़मीन है। और जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ जो राइस के ज़ेर काश्त ज़मीन आती है तो वो है 3,47,000 एकड़। 3,47,000 एकड़ यहाँ कश्मीर में जो राइस के अंडर ज़मीन ज़ेर काश्त है तो ये है 3,47,000 एकड़। आगे चलते हैं हम कि अगर हम बात करेंगे यील्ड पर एकड़, जम्मू में एक एकड़ से हम कितने यील्ड हासिल करते हैं, कितनी पैदावार हासिल करते हैं, तो वो है 13 क्विंटल्स एंड इन कश्मीर इट इज़ 15 क्विंटल्स। एक एकड़ से जो पैदावार हासिल होती है राइस की, जम्मू में 13 क्विंटल है और कश्मीर में प्यारे बच्चों 15 क्विंटल है। इधर जो कश्मीर में कुलगाम तहसील है, कुलगाम तहसील को राइस बाउल ऑफ कश्मीर कहते हैं। यानी कश्मीर में सबसे ज़्यादा राइस की पैदावार तहसील कुलगाम में होती है, इसलिए इसको राइस बाउल ऑफ कश्मीर कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वी विल गो ahead and now we will discuss some points about the wheat. जो wheat है it is grown in Jammu region
और वहाँ के जो लोकल पीपल है उनकी ये ख़ास गुज़ा है, क्योंकि हम देखते हैं जो बाहर के लोग या जम्मू के लोग हैं वो ज़्यादा रोटियाँ खाते हैं, कश्मीर में हम ज़्यादा चावल खाते हैं। तो इसके जो प्रिंसिपल सेंटर्स हैं, अहम मरकज़ जो हैं इसके, वो है कठुआ, अरिस्पोरा, सांबा एंड रियासी। ये इसके प्रिंसिपल सेंटर्स हैं जहाँ पे इसको उगाया जाता है, जहाँ पे इसकी काश्त की जाती है वीट की। तो अब एरिया अंडर कल्टीवेशन, जहाँ तक जम्मू की बात है, चूँकि जम्मू में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है वीट का, वहाँ लोग ज़्यादा रोटियाँ खाते हैं, इसलिए वहाँ पे 3,31,000 एकड़ पे एकड़ ज़मीन पे इसकी काश्त की जाती है वीट की। और किश्तवाड़, ये कश्मीर जो है, कश्मीर में 78,000 एकड़ ज़मीन पर इसकी काश्त की जाती है, और लद्दाख में 7,000 एकड़ ज़मीन पर वीट की काश्त की जाती है। तो एक बार फिर हम बताएंगे, वीट जो है, इट इज़ ग्रोन इन जम्मू रीजन, इट इज़ अ स्टेबल फूड ऑफ लोकल पीपल, इट्स प्रिंसिपल सेंटर्स आर कठुआ, अरिस्पोरा, सांबा एंड रियासी, एंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इन जम्मू, the area under cultivation of wheat is 3,31,000 acres, and in Kashmir it is 78,000 acres, and in Ladakh it is 7,000 acres. Now we will focus on maize. The maize is cultivated on high elevation. ये जो है पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर जो इसकी काश्त की जाती है, वेयर इट रिसीव्स, जहाँ इसको 75 से 125 सेंटीमीटर रेनफॉल मिलता है। तो इसको भी ग्रो किया जाता है किश्तवाड़ में, बानिहाल में, बटोट में, भदरवाह में, बसोली में, पुंछ में, राजौरी में एंड कारीवास इन कश्मीर, और कश्मीर के कारीवास में भी इसको उगाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेज़ इन इलाकों में उगाया जाता है और इसको चाहिए 75 से 125 सेंटीमीटर रेनफॉल। अब जो एरिया अंडर कल्टीवेशन मेज़ के लिए जम्मू में जो है ये 20,91,000 एकड़ ज़मीन इसकी कल्टीवेशन के अंडर है, और कश्मीर में जो है 3,03,000 एकड़, और लद्दाख में इसको ग्रो नहीं किया जाता है। इन लद्दाख इट इज़ नॉट ग्रोन। लद्दाख में ये मक्की की काश्त नहीं की जाती है। तो अब हम बारले की तरफ जाएंगे, जिसको उर्दू में हम जौ कहते हैं। बारले को ग्रो किया जाता है किश्तवाड़ में, डोडा में, उधमपुर में, लद्दाख में डिफरेंट वैरायटी, और लद्दाख में इसकी एक डिफरेंट वैरायटी, एक मुख्तलिफ किस्म इसकी उगाई जाती है जिसको ग्रिम कहते हैं, वो जौ की लद्दाख में उगाई जाती है। एक बार फिर हम इस बारले की तरफ जाएंगे। ये इट इज़ ग्रोन इन किश्तवाड़, डोडा, उधमपुर, एंड इन लद्दाख द डिफरेंट वैरायटी ऑफ बारला नोन एज ग्रिम बारले नोन एज ग्रिम इज ग्रोन। तो अब हम डियर स्टूडेंट्स जवार एंड बाजरा जो है, इसको एज फूडर फॉर एनिमल्स, हैवानों के लिए बतौर चारा इसको उगाया जाता है। तो इसके मेन एरियाज जो हैं कल्टीवेशन के लिए, दैट इज कंडी, सांबा, कठुआ एंड हीरानगर इन जम्मू रीजन। जम्मू रीजन में कंडी, सांबा, कठुआ एंड हीरानगर, ये जम्मू रीजन में इसके मेन एरियाज ऑफ कल्टीवेशन हैं। तो इसके बाद पल्सेस को कठुआ, पल्सेस जिनको हम दालें कहते हैं, ये कठुआ और कश्मीर वैली में इसको उगाया जाता है। तो जहाँ तक राजमाश का ताल्लुक़ है, बीन्स का, इसको उगाया जाता है किश्तवाड़ में, डोडा में, भदरवाह में, और इसी तरह राजौरी में और पुंछ में। तो इन जगहों पे, कश्मीर वैली में तो पूरी कश्मीर वैली में इसको उगाया जाता है, पल्सेस को उगाया जाता है। तो इन जगहों पे इन चीज़ों को उगाया जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें शुगर कैन की, तो शुगर कैन को
It is sown in Akhnur, Katwa, Araspora region in Jammu. It does not grow in Kashmir. ये कश्मीर में ग्रो नहीं होता है. एंड लद्दाख एज इट रिक्वायर्स हॉट क्लाइमेट. इसको गर्म आबहवा चाहिए शुगर कैन को. तो शुगर कैन जो है ये अखनूर, कठवा, आरएसपोरा रीजन जो जम्मू के हैं वहाँ उगाया जाता है. इसी तरह जो ऑयल सीड्स हैं, इसमें ऑयल सीड्स के जो चीफ वेराइटीज़ ऑफ ऑयल सीड्स हैं दैट आर ग्रोन आर मस्टर्ड, लाइन सीड, cotton seed, rape seed and sesame. They are grown all over the state. पूरी स्टेट में. चीफ एरियाज बीइंग अनंतनाग एंड श्रीनगर. इसके जो चीफ एरिया हैं ऑयल सीड्स के वो अनंतनाग और श्रीनगर हैं. तो दिस इज समथिंग और वी हैव डिस्कस्ड व्हाट आर क्रॉप प्लांट्स, द प्लांट्स विच आर ग्रोन इन द फील्ड्स which fulfill the needs of the people, whether the people of the Jammu, whether the people of the Kashmir, or whether the people of the whole country. We have seen that our country produces about 150 million tons of rice, wheat and other cereals every year to feed her more than 1,000 million people. So we have discussed about the crops grown in Jammu and Kashmir. I hope that dear students, you will recapitulate this, you will see this video clip and recapitulate the topic at your home and try to understand it well. So stay home and stay blessed.